उन्होंने कहा, शादी का वास्तविक मतलब तो इस प्रकार है। शाद अर्थात खुशी। वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, ना कि शोषक। काम विकार में गिरना यह कोई शादी का फल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दैवीय और अलौकिक आभा और परम आनंद का साक्षात स्वरूप वाली स्त्री के बारे में बताऊंगा, जिन्हें सभी संत माँ कहकर पुकारते थे, जिन्हें हम आनंदमयी माँ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। आनंदमयी माँ भारत की एक अति प्रसिद्ध संत रही, जो अनेक महान संतों द्वारा वंदनीय थी। आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 में तत्कालीन भारत के ब्राह्मणबाड़िया जिले के खेवरा ग्राम में हुआ था। अब वह बांग्लादेश का हिस्सा है। पिता श्री बिपिन बिहारी भट्टाचार्य व माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारते थे। उनके पिताजी विष्णु उपासक थे और भजन में प्रवीण थे। वे एक सामान्य व्यक्ति थे, धन संपत्ति नहीं थी। निर्मला ने 2 वर्ष तक ग्रामीण विद्यालय में अध्ययन किया। निर्मला बचपन से ही प्रतिभा की धनी थी। वे सदैव एकाकी व अंतर्मुख रहती थी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह तब की परंपरा अनुसार विक्रमपुर के रमानी मोहन चक्रवर्ती से करा दिया गया। वे तब से 5 वर्ष अपने चचेरे भाई के यहाँ रही, जहाँ वे दिव्य ध्यान में समय बिताती रही। बिना सिखाए ही वैदिक मंत्रों से देव पूजन करती और भीतर ही भीतर दिव्य देवों से वार्ता किया करती थी। सर्वप्रथम उनके एक पड़ोसी सज्जन ने उन्हें ऐसा करते देखा और तब से उन्हें माँ कहना प्रारंभ किया। 1918 में 17 वर्ष की आयु में वे ओस्ट ग्राम में पति देव संग रहने गई, जहाँ से वे बजीतपुर चले गए और वहाँ 1924 तक रहे। वैवाहिक जीवन में वे जब भी स्पर्श आदि से कुछ विवाहोचित कर्म करने की सोचते तो माँ का शरीर मृत समान हो जाता। आनंदमयी माँ का जब विवाह हुआ तब उनका व्यक्तित्व अत्यंत आभा संपन्न था। शादी के बाद उनके पति उन्हें संसार व्यवहार में ले जाने का प्रयास करते रहते थे, किंतु आनंदमयी माँ उन्हें संयम और सत्संग की महिमा सुनाकर उनकी थोड़ी सेवा करके विकारों से उनका मन हटा देती थी। इस प्रकार कई दिन बीते, हफ्ते बीते, कई महीने बीत गए, लेकिन आनंदमयी माँ ने अपने पति को विकारों में गिरने नहीं दिया। आखिरकार कई महीनों के पश्चात एक दिन उनके पति ने कहा, तुमने मुझसे शादी की है, फिर भी क्यों मुझे इतना दूर दूर रखती हो? तब आनंदमयी माँ ने जवाब दिया, शादी तो जरूर की है। शादी का वास्तविक मतलब है वास्तविक खुशी प्राप्त करने के लिए पति पत्नी एक दूसरे के सहायक बने, ना कि शोषक। काम विकार में गिरना यह कोई शादी का फल नहीं है। इस प्रकार अनेक युक्तियों और अत्यंत विनम्रता से उन्होंने अपने पति को समझा दिया। वे संसार के कीचड़ में ना गिरते हुए भी अपने पति की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती थी। पति नौकरी करके घर आते तो गर्म गर्म भोजन बनाकर खिलाती। वे घर भी ध्यान का अभ्यास किया करती थी। कभी कभी स्टोव पर दाल चढ़ाकर छत पर खुले आकाश में चंद्रमा की ओर त्राटक करते करते ध्यानस्थ हो जाती। इतनी ध्यानमग्न हो जाती कि स्टोव पर रखी हुई दाल जलकर कोयला हो जाती थी। घर के लोग डांटते तो चुपचाप अपनी भूल स्वीकार कर लेती, लेकिन अंदर से तो समझती ही थी कि मैं कोई गलत मार्ग पर तो नहीं जा रही हूँ। इस प्रकार उनके ध्यान भजन का क्रम चालू ही रहा। घर में रहते हुए ही उनके पास एकाग्रता का अद्भुत सामर्थ्य आ गया। एक रात्रि को वे उठी और अपने पति को भी उठाया। फिर स्वयं माँ काली का चिंतन करके अपने पति को आदेश दिया, माँ काली की पूजा करो। उनके पति ने उनका पूजन कर दिया। आनंदमयी माँ में उन्हें माँ काली के दर्शन होने लगे।
उन्होंने आनंदमयी माँ को प्रणाम किया। तब आनंदमयी माँ बोली, अब माँ काली को तो माँ की नज़र से ही देखना है ना। पति स्तब्ध रह गए कि यह क्या हो गया। आनंदमयी माँ ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो गया। इतना कहकर उन्होंने अपने पति को दीक्षा दे दी और साधु बनाकर उत्तरकाशी के आश्रम में भेज दिया। 1922 में अक्टूबर मास की शरद पूर्णिमा को आनंदमयी माँ चंद्र से त्राटक करते हुए गहन ध्यान में लीन हो गई। वह परम सत्य को उपलब्ध हो गई। उस समय उनकी आयु 26 वर्ष थी। इसके बाद वे ध्यान व कीर्तन में रच बस गई। उनके अनेक शिष्य भी हो गए। पतिदेव ढाका के नवाब के सचिव बन गए तो वे संभंग चले गए। 1929 में रमानी के काली मंदिर परिसर में उनका पहला आश्रम बना। एक बार वे 1 वर्ष से अधिक समय तक मौन व समाधि में चली गई। पतिदेव उनमें माता का भाव रखते। वह भोलेनाथ नाम से शिष्य हो गए। बाद में वे भारत भर में विचरण करती रही। हरि बाबा, उड़िया बाबा, अखंडानंद सरस्वती आदि उनके मित्र संत थे। परमहंस योगानंद व स्वामी शिवानंद सब उन्हें आत्म प्रकाश से सुसज्जित अत्यंत विकसित पुष्प कहते थे, पर वे सभी संतों को पिताजी कहती थी, चाहे वे 25 वर्ष के साधु क्यों न हो। माँ आनंदमयी को संतों से बड़ा प्रेम था। वे प्रधानमंत्री से पूजित होती थी, किंतु स्वयं संतों को पूजकर आनंदित होती थी। श्री अखंडानंद जी महाराज सत्संग करते तो वे उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुनती। एक बार सत्संग की पूर्णाहुति पर माँ आनंदमयी सिर पर थाल लेकर गई। उस थाल में चांदी का शिवलिंग था। वह थाल अखंडानंद जी को देते हुए बोली, बाबा जी, आपने कथा सुनाई है, दक्षिणा ले लीजिए। अखंडानंद जी ने दक्षिणा स्वीकार कर ली। माँ आनंदमयी ने फिर कहा, बाबा जी, और भी दक्षिणा ले लो। तब अखंडानंद जी बोले, माँ, और क्या दे रही हो। माँ आनंदमयी ने कहा, बाबा जी, दक्षिणा में मुझे ले लो। इतना कहते ही अखंडानंद जी ने माँ का हाथ पकड़ लिया एवं कहा, ऐसी माँ को कौन छोड़ेगा। दक्षिणा में आ गई मेरी माँ। यह स्वामी अखंडानंद जी का प्रसंग है। माँ आनंदमयी के और भी कई स्थानों पर आश्रम बन गए। देश विदेश के विद्वान भक्त उनसे प्रभावित रहे। देश की स्वतंत्रता के बाद वे और प्रसिद्ध हो गई। सन 1982 में कनखल आश्रम हरिद्वार में माँ आनंदमयी ब्रह्मलीन हो गई। दोस्तों, आनंदमयी माँ के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।